नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हम आपके सामने इस्लाम से जुड़े हुए वो तमाम सवालात, तमाम मुद्दे लेकर आते हैं जो हमारे समाज में इर्द गिर्द हमें सुनने को मिलते हैं या फिर किन्हीं घटनाओं के कारण वो सवाल उठने लगते हैं। तो उसको लेकर कुरान हदीस क्या कहती हैं, क्या असल जानकारी है, ये हम बताने की कोशिश करते हैं आपको। इस्लाम के स्कॉलर्स जो हैं हमारी इस काम में मदद करते हैं और इसीलिए आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है कि क्या इस्लाम में माफ़ी नहीं है, क्या इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, क्या इस्लाम में अगर आपने पैगंबर साहब का अपमान किया तो उसकी सजाए मौत है और वो कोई भी मुसलमान जाके दे सकता है, चाहे भले ही उस बात को 40-50 साल क्यों ना हो गए हों। क्योंकि सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ, केरल में जो कुछ हुआ, जिस तरह से एक टीचर को चाकू से गोद डाला गया, किसी का हाथ काट दिया गया, उदयपुर में सर तन से जुदा किया गया, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये हाल फिलहाल की घटनाएं जो हैं एक बार फिर से सवाल उठा रही हैं कि क्या इस्लाम कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाता है और क्या इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम इस वक्त जुड़े हुए हैं सचवाला साहब, जिन्होंने लगभग 50 से 55 साल तक उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया, बाकायदा उसके स्कॉलर रहे, उसका प्रचार प्रसार किया, अरब देशों तक गए लेकिन फिर इस्लाम छोड़ दिया। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त मौलाना ज़बरुल कादरी साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि एक आरोप लग रहे हैं तो मैं चाहूँगी सचवाला साहब से बात करूँ, उसके बाद मौलाना कादरी साहब जवाब दें उनके इन सवालात का जो आरोप वो लगा रहे हैं। सचवाला साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है, इस्लाम में माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। आखिर आप ये किस बिना पर कर रहे हैं? कौन सी कुरान या हदीस का हवाला देते हुए आप ये बात कह रहे हैं? किस किताब में लिखा है? नहीं, देखिए, कुरान तो इस बारे में क्लियर है। जिस तरह से मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कुरान में क़त्ल व क़िताल के मुश्तक़ात को 170 बार दोहराया गया है और जहाँ कहीं भी ये बात कही जाती है कि काफिर और मुशरिक को कत्ल करो, उसमें ये नहीं बताया जाता है कि कौन से काफिर को, किस मुशरिक को कत्ल करो। इसमें कहीं कोई जो है इसकी तारीफ या फिर इसकी ये नहीं बताया गया कि जो है किस मुशरिक को, किस काफिर को कत्ल करना है। जिस आयत में काफिर या मुशरिक के कत्ल का जिक्र है उसमें यह नहीं बताया गया है कि जो है कौन से काफिर, कौन से मुशरिक को कत्ल करना, क्योंकि ये जो है ये एम्बिग्विटी कुरान की आयतों में होने की वजह से ये इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कि काफिर या मुशरिक को कत्ल कौन करे, एक इंडिविजुअल कत्ल करे या एक हुकूमत, ये आज तक इसका फैसला नहीं हो सका। इसी वजह से हम देखते हैं कि इस तरह का कानून मुसलमान यानी जो कुरान को और हदीस को मानने वाले अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसकी क्लैरिटी खुद कुरान में हो जाती तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो है ये क्लैरिटी कुरान के अंदर नहीं है। ठीक है मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, ये सवाल उन्होंने उठाए हैं, इसका जवाब आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बि कमाली कशफत दुजा बि जमाली। सचीवाला भाई ने जो कहा, कुरान में और अहादीस मुबारका में ये चीज़ है और कट्टरपंथी का जो बार बार जो जुमले बयान किए जाते हैं सारे लोगों की तरफ से कि इस्लाम कट्टरपंथ सिखाता है कि नहीं, इस्लाम एक अलग चीज़ है, इस्लाम के मानने वाले एक अलग चीज़ है। और ये पता है पूरी दुनिया के लोगों को कि जो जिस धर्म का मानने वाला होता है, अगर उसका अजीमुशान कोई भी किसी के बारे में अगर गुस्ताखी करेगा तो उसके मानने वालों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसीलिए किसी ने कहा है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, गर हमसे ये ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 70 साल हो। और भी है, हमको गाली देना है दे लो, हमारे घर वालों को उजाड़ना है उजाड़ दो, लेकिन अज़मत मुस्तफ़ा, शान रिसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दसा, अज़मता, मुतहरा में अगर कोई भी करेगा ये नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त होगा। यानी जब सलमान रुश्दी ने वो किताब लिखी उसके बाद जिस युवक ने उन पर हमला किया है वो पैदा भी नहीं हुआ होगा, शायद किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी अलग बिल्कुल बात है। आपका सवाल अपनी जगह मैडम बिल्कुल मजबूत मुहकम है, वो पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन आज बच्चा जब भी अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है
वो जिस घराने में पैदा हुआ, जिस माँ की गोद में पैदा हुआ, जिस बाप ने उसको खिलाया, जिन बहनों ने उसको लोरियां सुना सुना करके जवान किया, मतवाला बनाया,